स्टूडेंट्स, तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किए थे। उसमें था अपना स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम लोग चलते हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर। राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं और उससे रिलेटेड जो है हम लोग जो है कंटेंट को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के व्यू से राउल्ट्स लॉ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है, राइट। चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर राउल्ट्स लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं। राउल्ट्स लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं और उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है इवन आपका किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के अंदर हम लोग देखते हैं राउल्ट ने किया क्या है। राउल्ट ने सॉल्यूशन को लेकर के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर ए क्या है, अपना सॉल्वेंट है, और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है। पानी में नमक, साल्ट को डिसॉल्व कर दो आप, पानी की वेपर बनेगी, साल्ट की वेपर नहीं बनेगी। शुगर को डिसॉल्व कर दो आप, वाटर की वेपर बनेगी, अपने जो है शुगर की वेपर नहीं बनेगी। यूरिया डिसॉल्व कर दीजिए तो वाटर की वेपर बनेगी, यूरिया की वेपर नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूट को कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बी जो है सॉल्यूट तो ले रहे हैं, लेकिन ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है, ठीक। चलिए, हम पहला केस लेते हैं। इसमें केवल सॉल्वेंट है, नो सॉल्यूट। कीप इन माइंड इट इज प्योर सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पर जैसे पानी है तो केवल वेपर केवल पानी की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर बन रही है, इस वेपर के प्रेशर को बोलते हैं अपन लोग PA0, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ध्यान रहेगा आपको, PA0 क्या होता है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब हम इस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं, तो चूंकि सरफेस के ऊपर पहले सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट, सरफेस के ऊपर सारे सॉल्वेंट थे तो ज़्यादा वेपर बन रही थी। अब क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट, कुछ स्पेस कुछ सरफेस सॉल्यूट ने क्या कर लिए, ऑक्यूपाई कर लिए, तो सॉल्वेंट की वेपर कम बनेगी। सॉल्वेंट की वेपर क्या होगी, कम बनेगी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट की वेपर तो बनी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा बन रही थी और यहाँ पे क्या हो रही है, कम बन रही, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इसके कंपेयर में यहाँ पे वेपर क्या हो रही है, कम बन रही है। ये सॉल्यूशन है और इसके प्रेशर को हम नया नाम देते हैं PA। वो प्योर सॉल्वेंट PA0, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इवन वेपर तो सॉल्वेंट की ही बनेगी, लेकिन इसको हम लोग नया सिंबल देते हैं PA, इट इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, राइट। अगर मैं और सॉल्वेंट मिला दूं तो सॉल्वेंट क्या होगा, सरफेस को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो सॉरी, और सॉल्यूट मिला दिया है ना, तो सॉल्यूट क्या करेगा, और
सरफेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा कौन, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट की वेपर कम बनेगी क्योंकि वहाँ क्या हो गया, सॉल्यूट ने कवर कर लिया है, सॉल्वेंट बाहर कम निकलेगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट की वेपर क्या हो गई, और कम हो गई। बात समझ में? तो यहाँ पर राउल्ट ने देखा कि अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा वेपर बनेगी, सॉल्वेंट कम है तो वेपर कम बनेगी। तो राउल्ट ने अपना लॉ दे दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ज़्यादा सॉल्वेंट होगा ज़्यादा वेपर बनेगी, कम सॉल्वेंट होगा कम वेपर बनेगी। राइट है? चलो, जब इक्वल लगता है तो कांस्टेंट लगता है के इज द कांस्टेंट, है ना। फॉर वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें निकालना है। वी अप्लाई अबव इक्वेशन फॉर प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए ये वाली इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। प्योर सॉल्वेंट की जब बात करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 होती है। कैसे? एक्स से होता है Na/Na प्लस Nb। जब प्योर सॉल्वेंट की बात करोगे तो क्या यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, क्या इसके अंदर बी दिख रहा है, सॉल्यूट दिख रहा है? नहीं। तो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे प्योर सॉल्वेंट के अंदर? प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट होगा ही नहीं ना, तो सॉल्यूट के मोल कितने हो जाएंगे, 0। तो सॉल्यूट के मोल को कितना लिख दिया, 0। Nb क्या होता है, सॉल्यूट के मोल, इसको क्या करते हैं 0 लिख दिया। Na क्या होता है, सॉल्वेंट के मोल, ठीक है। और ये होती है सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो नीचे क्या होगा, Na प्लस 0, Na प्लस 0 क्या होगा, Na होगा, तो Na कैंसिल होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। एक से कितना होता है, 1। तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई अबव इक्वेशन फॉर प्योर सॉल्वेंट, और तो उसके लिए एक्स से कितना होगा, 1, और वेपर प्रेशर कितना होगा, Pa0। वेपर प्रेशर, Vp का मतलब क्या लेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना लिया, Pa0। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखो। वेपर प्रेशर को क्या लिखा, Pa0, के को क्या लिखा, और एक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1। क्यों? क्योंकि हम लोग प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। एक्स को 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Pa0। ये Pa0 क्यों लिखा, क्योंकि इस इक्वेशन में जब एक्स को 1 लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 लिखेंगे, तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना लेंगे, Pa0। तो वेपर प्रेशर को क्या लिखेंगे, Pa0 लिखेंगे। इसीलिए के की वैल्यू कितनी है, Pa0 आई। इस वैल्यू को इक्वेशन ऊपर अबव 1 में रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी लिखेंगे, Pa0। यहाँ के की वैल्यू कितनी लिखेंगे, Pa0। तो ये अपने राउल्ट लॉ की इक्वेशन हुई, ठीक। चलिए, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस एक्स बी को ले जाओ, माइनस एक्स बी हो जाएगी। तो एक्स ए को कितना लिखा, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए को कितना लिखा, 1 माइनस एक्स बी। इंटू करो Pa0 का इंटू 1 में, और Pa0 का इंटू एक्स बी में। तो Pa0 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, Pa0 आएगा, और Pa0 का इंटू एक्स बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, Pa0 एक्स बी। चलिए, Pa0 एक्स बी को दे लेकर आए, और Pa को इक्वल को दे लेके गए, इंटू वाले क्या डिवाइड होगा, ठीक। अब यहाँ पर न्यूमरेटर वैल्यू और पूरी वैल्यू के हम लोग कुछ अलग नेम देंगे। यहाँ पर क्या होगा, Pa0 इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान लो इसकी वैल्यू 100 मान लेते हैं। Pa इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का प्रेशर कितना मानेंगे, मान लो 95 मान लीजिए। तो मुझे क्या बताइए, ऊपर कितना है, Pa0, इसको कितना लिया अपने 100, है ना, कितना लिया 100, और Pa कितना है अपना 95। तो डिफरेंस कितना आया, 5। ये 5 क्या बता रहा है, ये 5 बता रहा है कि वेपर प्रेशर 5 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 5। इसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो था 95 हो गया, कमी कितने की हुई, 5 की। कितनी कमी हुई, 5 की। तो यहाँ पर 5 क्या हो गया, लोअरिंग, वेपर प्रेशर में कमी। तो यहाँ पर Pa0 माइनस Pa क्या लिखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन जो पूरी क्वांटिटी है, इसको देखिए, जो पूरी क्वांटिटी है उसको देखिए।
पूरी क्वांटिटी कौन सी, PA0 माइनस PA अपॉन PA0। PA0 कितना 100, PA कितना 95, PA0 कितना 100, ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 100, 5/100। ये पूरी क्वांटिटी क्या बता रही है, ये कंपेयर कर रही है, 100 के कंपेयर में 5 कम हुआ है। क्या दिखा रही है, 100 के कंपेयर में 5 कम हुआ है। इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है, राइट है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट। कीप इन माइंड, एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ सकता है कि विच वन इज ट्रू। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये जो रूल है, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट की वेपर कम बनती है। सॉल्यूट मिला देंगे और सॉल्यूट मिला दिया तो और वेपर कम बनेगी। ठीक, तो ये इक्वेशन में याद रखना है, ये अपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी काम आएगी। इसलिए ठीक है, थोड़ा बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। चलिए, ये जो था राउल्ट लॉ था और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए था। अगर हम यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूट ले लें, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर बनती है, कैसे, पानी है, एल्कोहल है, जिसे पेक बनाना कहते हैं, ड्रिंक करता है ना इंसान, वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पेक बनाने की बात आती है, तो क्या पानी की वेपर बनती है, बनती है। क्या एल्कोहल की वेपर बनती है? शराब, कभी शराब की आपको कभी कोई स्मेल आई? कोई शराबी इंसान पास में बैठ जाए, क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो है वो स्मेल मारता है, अरे बोला क्या पड़ोसी बैठ गया साला, दिमाग खराब कर दिया, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो वेपर बनती है, किसकी, एल्कोहल की। तो पानी और एल्कोहल मिल जाता है ना, लाइट पैक और टाइट पैक, पता होगा। लाइट पैक का मतलब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी एल्कोहल, पानी ज़्यादा। और टाइट पैक का मतलब क्या होता है, एल्कोहल ज़्यादा, पानी कम, ऐसा होता है। तो यहाँ पर पानी और एल्कोहल मिसिबल है, दोनों सॉल्यूशन बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, पता है आपको, ये भी पूछते हैं किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और क्या रीजन है, बहुत सारे क्लू बनते हैं, डिस्कस करेंगे अपन। अपना जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर जो पॉइंट आता है, या स्टेट्स ऑफ मैटर में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम क्या ले लें, वोलेटाइल सॉल्यूट ले लें, सॉल्यूट ऐसा जिसकी वेपर बनती है, उसे बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट की वेपर बनेगी और सॉल्यूट की भी वेपर बनेगी, दोनों की वेपर बनेगी। देखो कैसे, डिस्कस करते हैं अपन थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग राउल्ट्स लॉ को फिर आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। हम लोग लेते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो वोलेटाइल है, राइट है। तो यहाँ पर अपनों प्योर ए लिया तो केवल ए की ही वेपर बनेगी, और इस कंडीशन में वेपर प्रेशर को नाम देते हैं PA0। ए के अंदर थोड़ा बी मिला दिया, ए सॉल्वेंट था, थोड़ा बी सॉल्यूट मिला दिया, तो ए की वेपर तो बनेगी सही, लेकिन बी की भी कुछ वेपर बनेगी। तो यहाँ पे कुछ वेपर बी की बनी, लेकिन बी को मैंने और बढ़ा दिया, और बी को बढ़ा दिया
तो बी की वेपर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो क्या हो रहा है, ए कम होता जा रहा है और बी बढ़ता जा रहा है। देखो एक्स ए इक्वल टू 1 मतलब प्योर ए होता है, 100% है, उसमें बी नहीं होता है, बताया था अभी उन्होंने। प्योर सॉल्वेंट के लिए एक्स ए कितना होता है, 1, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ओनली ए प्रेजेंट, तो बी होगा क्या, केवल ए है तो इसमें बी दिख रहा है, बोला नहीं दिख रहा है, तो बी की वेपर नहीं बनेगी। तो देखो इस कंडीशन में जहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 है मतलब प्योर ए है, केवल ए के ऊपर बन रही है। इस पॉइंट को इधर लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक, इधर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, राइट। देखिए ए क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है और होते होते कितना हो गया, 0। तो ए के ऊपर क्या होती है, कम होती जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, b को बढ़ा रहे हैं, एक्स बी इक्वल टू 0, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, b यहाँ पे 0 था, एक्स बी इक्वल टू 1 मतलब b क्या हो गया, 100% हो गया, ठीक है। तो a को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं और b को क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। तो b को बढ़ाते 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 क्या कर दिया, मैक्सिमम 100% कर दिया, तो b क्या होगा, बढ़ रहा है, b का वेपरेशन बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे आकर चूंकि प्योर बी हो चुका है ना, प्योर बी हो चुका है, तो मतलब वेपर प्रेशर क्या नाम देंगे, पी बी जीरो या पी बी नॉट। प्योर बी के लिए वेपर प्रेशर देते हैं पी बी नॉट या पी बी जीरो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए राउल्ट लॉ बोलता है कि ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर ए की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ए ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वेपर बनेगी और ए कम होगा तो वेपर भी कम बनेगी। तो यहाँ बोला है, राउल्ट ने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सॉल्यूशन में ज़्यादा ए होगा ज़्यादा वेपर बनेगी, ए कम होगा तो कम वेपर बनेगी। इक्वल लगाया था तो क्या पी ए नॉट आया था, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है। सिमिलरली पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ पर ए की ऊपर बन रही है और बी की बन रही है। ए का प्रेशर लेते हैं पी ए और बी का लेते हैं पी बी। दोनों की वेपर बन रही है क्योंकि सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, राइट। चलिए तो क्या होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर डाल्टन क्या कहता है कि अगर एक से ज़्यादा गैसें हैं, अगर एक से ज़्यादा गैसें हैं तो पी टोटल जो होगा वो ए और बी के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए नॉट एक्स है, और पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी नॉट एक्स बी। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलिए ये अपने राउल्ट लॉ का ग्राफ है। क्या फॉर्मूला था, पी ए इक्वल टू पी ए जीरो एक्स है, पी ए इक्वल टू क्या है, पी ए जीरो एक्स है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जीरो है। स्ट्रेट लाइन आएगी, कीप इन माइंड। राउल्ट लॉ का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, वाई इक्वल टू एम एक्स, इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो। लाइन कहाँ से आएगी, ओरिजिन से आएगी। लाइन कहाँ से आएगी, ओरिजिन से आएगी, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला हो रहा है ना, पी बी इक्वल टू पी बी जीरो एक्स बी। पी बी का फॉर्मूला क्या है, पी बी जीरो एक्स बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कम हो रहा है तो ए की वेपर कम होती जा रही है, बी बढ़ रहा है तो बी के ऊपर बढ़ रही है। प्योर ए है तो केवल ए का वेपर प्रेशर, इसको नाम देते हैं पी ए नॉट, ये वाले वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर मोल फ्रैक्शन वेरी कर रही है, बदल रही है। बी बढ़ रहा है तो बी का वेपर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक। देखो ग्राफ के अंदर देखो आप, पी ए जीरो क्या है, कम है, पी बी जीरो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लाइन कैसे जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है। बी ज़्यादा वोलेटाइल है, ए कम वोलेटाइल है, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान देखने का है। अब इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में बनाता हूँ, देखो इधर कैसे। देखो पी ए नॉट को लेता हूँ मैं 200 mmHg, ठीक। इसको लेता हूँ 300, कितना लेता हूँ 300, वही मिलीमीटर मर्क्यूरी mmHg। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ पी टोटल, कितना लूँ मैं, चलो पी टोटल कितना लूँ बताओ। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पी ए नॉट पी बी नॉट इफ x इक्वल टू 0.1 फाइंड पी टोटल, ठीक है। हम जानते वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1, एक्स ए कितना है 0.1, 1 प्लस 0.1 को तो ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 में तो 0.1 का कितना हो जाएगा 0.9। चलो पी ए नॉट कितना अपना 200, एक्स ए कितना है, एक्स ए कितना है 0.1, पी बी नॉट कितना है 300, एक्स बी कितना है 0.9। पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, नो 21 जा 20, 39 जा 270, दोनों प्लस करो 290, कितना होगा 290 mmHg। क्वेश्चन समझ में आया। पी ए नॉट दिया, पी बी नॉट दिया, क्लियर है। मेरी बात समझ में आई, मेरे पुट करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और दें, क्वेश्चन देखो बनाते हैं। चलो आप नोट करो अपने। क्वेश्चन ये रहा आपका, देखो इफ पी बी नॉट टू 300 mmHg एंड एक्स ए 0.4, एक्स ए कितना है 0.4, देन फाइंड आउट पी ए नॉट, फाइंड आउट पी ए नॉट इफ पी टोटल इज पी बी एक्स ए 260 करके देखो। एक्स ए कितना है 0.4, तो एक्स बी कितना आएगा 0.6, वैल्यू पुट करो। चलो पी टोटल कितना है 260, पी ए नॉट पता करना है, वी डोंट नो अबाउट पी ए नॉट, नो। एक्स ए कितना है 0.4, पी बी नॉट कितना है 300 और एक्स बी कितना है 0.6, ठीक है। चलो करो, पॉइंट हटाओ नीचे 0, पॉइंट हटाओ नीचे 0, 10 10 कॉमन लेके इधर पहुँचाओ, 10 10 नीचे से कॉमन लिया, यहाँ भी 10 अपन में, यहाँ भी 10 अपन में, दोनों कॉमन लेकर ऊपर पहुँचा दिया। यहाँ कितना बचा, पॉइंट हटा दिया था ना 4 पी ए नॉट प्लस 306 जा, 10 कॉमन लेके इधर पहुँचा दिया ना, 306 जा 1800, 2600 प्लस को दिलाओ माइनस, कितना बचा
6 to 800, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कोई मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को जो है सही से अप्लाई कीजिए, आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक, चले, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग नया टॉपिक लेते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ही, वो है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है। कैसे? एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, या कभी कभी क्या होता है, महिलाएं घर में किचन में जो खाना बना रही होती है, सब्जी बना रही होती है, तो उस सब्जी में जैसे भिंडी की सब्जी बना रही, मान लो तेल के अंदर जो बघार रखने के बाद जो है भिंडी डाल दी उन्होंने, सब्जी डाल दी उन्होंने, उसमें क्या करते हैं, नमक पहले डाल देते हैं। भाई आगे पीछे नमक डालनी है, नमक का टेस्ट तो साल्टी होता है, तो जैसे बघार लगा दिया सब्जी को तो वो नमक डाल देती है, तो वो सब्जी जल्दी पक जाती है, जल्दी सिक जाती है। ऐसा क्यों? नमक डाला, उसके अंदर पानी है, कहीं न कहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। बिना नमक वाली भिंडी अगर है या उसमें कुछ बॉयल हो रहा है ना, कुछ तल रहा है, तो वहाँ पर कम टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा, और नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हम लोग टोटल 4 प्रॉपर्टी होती है, कीप इन माइंड, ध्यान रखें आप लोग, कंफ्यूज ना हो। 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एग्जाम में से आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में से पूछते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, सेकंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हम लोग राउल्ट लॉ जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na प्लस NB, यू नो XB का फॉर्मूला। चलिए देखिएगा, ये जो फॉर्मूला आया है अपना, ये जो अपना फॉर्मूला आया है, कीप इन माइंड, अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, अगर 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप क्वेश्चन के अंदर, और उन 4 ऑप्शन के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, NB/Na प्लस NB, ये एग्जैक्ट रिपोर्ट देगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, आंसर में एक का आंसर आ रहा है 8 और एक आंसर हो रहा है 8.1, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला ये अप्लाई करें। लेकिन आंसर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 2 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 6 है, चौथा ऑप्शन 8 है, तो 4 ऑप्शन है और चारों में ज़्यादा डिफरेंस हो, तो उस कंडीशन में Na जो कि सॉल्वेंट के मोल होते हैं और NB जो सॉल्यूट के मोल होते हैं, तो Na बहुत ज़्यादा होता है, Na क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में Na प्लस NB में NB को छोड़ सकते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी है, दोनों को प्लस में इसको छोड़ दो, केवल Na रहने दो वहाँ पर, तो Na प्लस NB को क्या लिख देंगे, Na।
इनकेस कब, जब Na बहुत ही ज़्यादा हो। तो यहाँ इन दोनों के प्लस में Nb का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इन दोनों की जगह पर अकेले को अब रख दीजिए। तो नीचे जो Na प्लस Nb है इसको हम लोग Na लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Na, ठीक है। और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला WB/MB, और Na का फॉर्मूला क्या बनेगा? WA/Ma, राइट। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखो। Nb की वैल्यू क्या लिखी? WB/MB, और Na की वैल्यू क्या लिखी? WA/Ma। इसको ऊपर ले जाकर क्या कर देंगे? उल्टा। WA/Ma है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? Ma/W। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। बात समझ आई? चले, क्वेश्चन आपका ये रहा। फॉर (0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, फाइंड वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन क्या दिया? 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है। यूरिया सॉल्यूशन की हमें मोलेलिटी दे रखी है। मोलर का मतलब क्या होता है? मोलेलिटी, है ना। हमें 100 डिग्री सेल्सियस अगर सॉल्यूशन का है तो उसका वेपर प्रेशर हमें निकालना है। अब आप कहोगे सर हमें तो मोलेलिटी दे रखी है और हमें क्या निकालना है? वेपर प्रेशर निकालना है। किसका? सॉल्यूशन का निकालना है। क्या करेंगे? थोड़ा सोचिए, कैसे क्या करोगे? देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या पानी, वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉईल होता है? बोले यस, होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस चूंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, किसका? वाटर मतलब प्योर वाटर का। तो यहाँ पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? 180 ml। कीप इन माइंड, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 हो जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 atm हो जाता है। ये डेफिनेशन होती है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस पर पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा? 180 atm। ये हमें दे रखा है, इसीलिए तो 100 दिया है पर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। हमें क्या दे रखा है? मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है? 0.2 मोल किसके? सॉल्यूट के। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 1 kg, 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो सॉल्वेंट के मोल कैसे निकालोगे? W/Ma। W सॉल्वेंट कितना ग्राम है? 1000। सॉल्वेंट के का मोलर मास कितना होता है? 18। डिवाइड करो कितना है? 55.5। ठीक है। तो इन वैल्यूज को यहाँ लिखो। PA0 कितना है? 180 ml। PA निकालना है, PA0 कितना है? 180 ml। NB सॉल्यूट के मोल कितना है? 0.2। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? 50.5। पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कैंसल। इसको छोड़ दो, 1 माइनस PA। 2 को डिवाइड करो कितना आएगा? 2 को डिवाइड करो कितना आएगा? 0.0
36। ओके, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, इधर एक्सचेंज करो, पी एक माइनस का है उधर जाके आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस को इधर लाओ, 1 माइनस 0.036, घटा लो 4 6 9। ये आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो इस टाइप से कोई सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकालना है, ठीक। और इसी में हम लोग आगे चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में चेकिंग।